दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। लेकिन आज के माहौल में इस रिश्ते की डोर 7 जन्म तो क्या, 7 साल या कई बार तो 7 महीनों में ही टूट जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो गया है कि जो पति पत्नी एक दूसरे के सलाहकार हुआ करते, वो आज पति पत्नी एक दूसरे के आलोचक बन गए हैं। आखिर वो क्या बातें हैं जिससे इस रिश्ते में खटास आ जाती है? क्या उन बातों का कोई समाधान है जिसको अपनाकर हम इस रिश्ते को और खूबसूरत बना सकते हैं? तो आज हम आपके सामने ऐसी ही समस्याओं और उनके समाधानों का जिक्र करेंगे। नंबर 1 पर है टाइम या समय। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो शिकायत इस रिश्ते में होती है वो होता है समय और शायद समय के कारण ही और कई कारण पैदा हो जाते हैं जिससे पति पत्नी में अनबन होती है। पत्नी को हमेशा ये शिकायत रहती है कि उनके पति उनको समय नहीं दे पाते, और जिसके कारण उनको ये लगता है कि उनके पति उनको इग्नोर कर रहे हैं या उनकी परवाह ही नहीं करते, या और बहुत सारी बातें हैं जो एक पत्नी के माइंड में आती हैं। आखिर इसका कारण क्या है? क्या सच में पति अपनी पत्नी को टाइम इसलिए नहीं दे पाते कि उन्हें अपनी पत्नी की परवाह ही नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि आज का समय कंपटीशन का टाइम है। चाहे वो जॉब हो या बिजनेस, अगर आपने थोड़ी मेहनत कम की तो पीछे वाला कब आपको रोंद कर आगे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ज्यादातर आदमी इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे उनका और उनका परिवार का फ्यूचर सुरक्षित हो सके। और महिलाओं को ये बात समझनी चाहिए कि उनके पति जो मेहनत करते हैं वो उनके लिए ही तो है। तो उनकी कामयाबी की उड़ान में उनके पंख बनिए, उनके पैरों की बेड़ियां नहीं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पति अपनी बैचलर लाइफ को भूल नहीं पाते। शादी के पहले की तरह लेट नाइट तक दोस्तों के साथ रहना या बिना किसी काम के घर से बाहर रहना, ये आदत उनकी मैरिड लाइफ को खतरे में डाल सकती है। उन्हें ये सोचना चाहिए कि अब कोई है जो घर पर उनका इंतजार कर रहा है। और हम पति को भी एक सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने काम में खूब मेहनत करते हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ समय बिताना भी एक बहुत जरूरी काम है। और हमें अपने फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए अपने प्रेजेंट को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि 30 साल बाद जब आप बूढ़े हो जाएंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो यही पल, यही अच्छी यादें आपके साथ रहेंगी। नंबर 3 पर है अधिकार। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा इंडियन कल्चर पितृसत्तात्मक परिवार होता है। यानी इसका मतलब है कि घर में कोई भी छोटे बड़े फैसले घर के आदमी ही करेंगे। कई परिवार ऐसे होते हैं जिसमें आज भी महिलाओं की सलाह किसी काम में नहीं ली जाती। कई बार तो उन्हें किसी काम के होने के बाद पता चलता है, चाहे वो काम बाजार से सामान लाना हो, चाहे कोई नई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना। जिससे होता यह है कि महिलाएं धीरे धीरे अपनी भूमिका खो देती हैं। वो शब्द जिसमें महिलाओं को अर्धांगिनी कहा जाता है, वो शब्द अपना मतलब खो देता है। और रिजल्ट ये निकलता है कि धीरे धीरे महिलाएं डिप्रेशन में आ जाती हैं, जिससे उनमें चिड़चिड़ापन व गुस्से का जन्म होता है, जो मैरिड लाइफ में जहर घोलने के लिए काफी होता है। आखिरकार हमें ये सोच बदलनी होगी। अब महिलाओं की सलाह भी हर काम में बहुत जरूरी हो गई है। हो सकता है आप जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में महिलाओं को कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार उनसे डिस्कस कर लेंगे तो उनका मन भी हल्का हो जाएगा और शायद आपको कोई पॉजिटिव सलाह जरूर मिल जाए। नंबर 3 पर है परिवार। दोस्तों, आजकल परिवार भी पति पत्नी के रिश्ते में तनाव का मुख्य कारण बना हुआ है। महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत उनकी सास की वजह से होती है। उनको लगता है कि उनकी सास बहुत स्टिक है, हर बात में रोक टोक करती है, फिर ताने देती है, कभी उनके काम पर तो कभी उनके परिवार पर। जिसका कारण यह होता है कि सास बहू का झगड़ा कब पति पत्नी का झगड़ा बन जाता है पता ही नहीं चलता। इसका एकमात्र समाधान अपनी सास से दूर रहना नहीं है, बल्कि उनसे बात करना है। आप अपनी सास से बात कर सकती हैं और उन्हें बता सकती हैं कि जब वो आपको ताने देती हैं या भला बुरा कहती हैं तो आपको कितना बुरा लगता है। आप उन्हें हर वो बात बताएं जो वो आपको कहती हैं, लेकिन सहज भाव से। अगर आप अपनी सास की सारी बातें अपनी मायके में बताती हैं तो वो दोनों परिवारों के बीच आग में तेल का काम करेगा। पर अगर आप अपनी सास से बात करें और विश्वास दिलाएं कि आप हर वो कोशिश करती हैं उन्हें खुश करने की या काम ढंग से करने की, पर जाने अनजाने में आपसे गलती हो ही जाती है, तो मैं यकीन दिलाता हूं, अगर कोई महिला ये बात अपनी सास को कह दे
तो उस दिन के बाद उन सास बहू में माँ बेटी से भी ज़्यादा प्यार होगा और उनका घर किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। यकीन मानिए, जब एक बहू को ज़रूरत होती है तो सास सबसे पास होती है, जो बुरे वक्त में आपके काम हमेशा आएगी। दोस्तों, नंबर 4 पर है शक। दोस्तों, शक मैरिड लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि एक बार पति पत्नी के बीच शक की दीवार खड़ी हो गई तो उसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके पति या पत्नी को आप पर कोई शक हो। वैसे शक पैदा होने के कुछ कारण होते हैं। ज़्यादा समय फ़ोन पर बिताना, घर में भी ऑफिस की बातें करना, पति की गैर हाजिरी में उन्हें बिना बताए बाहर जाना, दूसरे मर्द या औरत से ज़्यादा घुल मिलकर बात करना, ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से पति पत्नी एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। देखिए, अगर शादी से पहले आप किसी तरह के रिलेशन में थे तो उसे आपको भूल जाना चाहिए। आज आपकी लाइफ किसी और के साथ जुड़ी है और उस इंसान की लाइफ, जिंदगी, समाज में उसकी इज्जत सब आपके फैसले पर है। तो अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में हैं तो आपको उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। नंबर 5, दोस्तों, जिंदगी समस्याओं से भरी है। स्ट्रगल का नाम ही तो जिंदगी है, और जब पति या पत्नी में से एक कोई समस्या में आ जाए तो जीवन की डगर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। समस्या जैसे कि पति स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं या नशा करते हैं, या फिर पत्नी में डिप्रेशन या किसी और तरह की कोई भी बीमारी हो, ये मैरिड लाइफ में काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर देती है, जिसका समाधान है बातें। आपको अपने पति या पत्नी को बताना चाहिए कि उनकी ये आदत आपको बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आपके पति स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं तो उनको उनकी लतों के नुकसान के बारे में बताइए, और बताइए कि इन लतों के कारण कितनी बड़ी बीमारी उनको हो सकती है और आपके परिवार के ऊपर कितना बड़ा संकट आ सकता है। आजकल बाजार में बहुत सारी मेडिसिन भी मिलती हैं जिससे आप बिना बताए किसी की भी ड्रिंक या स्मोकिंग की आदत छुड़वा सकते हैं। और अगर पत्नी में ऐसी कोई बीमारी हो जाए तो आप उसका इलाज करवा सकते हैं। आजकल बहुत सी महिलाएं डिप्रेशन में रहती हैं जिनका उनको खुद पता ही नहीं होता। अगर आपकी पत्नी को बिना वजह गुस्सा आता है, या वे गुमसुम रहती हैं, या वे खुश नहीं रहती, तो हो सकता है वो किसी तरह के डिप्रेशन में हो। तो आप उनका इलाज करवाकर अपनी पत्नी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम आपके साथ ऐसी ही जानकारी शेयर करते रहेंगे।